एक शानदार एकेडमिक प्रोफाइल, 330 का जीआरई स्कोर, कंप्यूटर साइंस में डिग्री, स्कॉलरशिप भी मिली, एजुकेशन लोन भी सैंक्शन था, लेकिन फिर भी अमेरिका का F1 वीजा रिजेक्ट हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वीजा ऑफिसर ने रिफ्यूजल स्लिप देते हुए सिर्फ इतना कहा कि आपके वीजा रिजेक्ट होने की वजह इसी स्लिप में है। यह मामला हर उस भारतीय स्टूडेंट के लिए सीख है जो सोचता है कि सिर्फ अच्छे मार्क्स या लोन अप्रूवल से वीजा मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर इस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, F1 वीजा इंटरव्यू में फाइनेंशियल प्रोफाइल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, अमेरिकी रूल्स क्या कहते हैं और इंटरव्यू के दौरान किन गलतियों से बचना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये मामला एक भारतीय स्टूडेंट का है जिसने फॉल 2026 के लिए स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमएस इन कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन लिया था। स्टूडेंट के पास लगभग $14,000 की स्कॉलरशिप थी, 62 लाख रुपीस का अप्रूव्ड एजुकेशन लोन भी था और बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट उसके अंकल देने वाले थे जिन्हें उसने अपना लीगल गार्डियन बताया। लेकिन वीजा इंटरव्यू के दौरान सबसे ज्यादा सवाल इसी स्पॉन्सरशिप को लेकर पूछे गए। स्टूडेंट के अनुसार पहले वीजा ऑफिसर ने नॉर्मल सवाल पूछे, जैसे इस यूनिवर्सिटी को क्यों चुना, ऑफलाइन प्रोग्राम क्यों चुना और पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएं। जैसे ही स्टूडेंट ने बताया कि लोन के साथ उसके अंकल भी फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, इंटरव्यू का पूरा फोकस उसी तरफ चला गया। ऑफिसर ने पूछा कि जब अंकल के अपने 2 बच्चे हैं तब वो आपकी पूरी पढ़ाई का खर्च क्यों उठाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट को अलग कमरे में भेजा गया जहां फैमिली बैकग्राउंड, अंकल के इनकम, बिजनेस, पढ़ाई, इंटर्नशिप और फ्यूचर प्लान्स तक कई सवाल पूछे गए। स्टूडेंट ने बताया कि दूसरे ऑफिसर ने उससे कहा कि इंटरव्यू का जवाब ऐसे सोच कर दीजिए जैसे आपकी जिंदगी में अंकल हैं ही नहीं, यानी अगर अंकल की फाइनेंशियल हेल्प को अलग कर दिया जाए तब भी क्या आपकी पढ़ाई पूरी करने के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं। आखिर में स्टूडेंट का वीजा सेक्शन 214 सब क्लॉज बी के तहत रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझनी है, सेक्शन 214 सब क्लॉज बी अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ का एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एप्लीकेंट ने कोई फ्रॉड किया है। इसका मतलब केवल इतना होता है कि वीजा ऑफिसर एप्लीकेंट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। ये संतुष्टि सिर्फ एकेडमिक प्रोफाइल की नहीं होती बल्कि फाइनेंशियल कैपेसिटी, स्टूडेंट जो स्टडी प्लान है, होम कंट्री टाइज और ओवरऑल क्रेडिबिलिटी को देखकर तय की जाती है। इस मामले में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अंकल स्पॉन्सर नहीं बन सकते। अमेरिकी रूल्स किसी रिलेटिव को स्पॉन्सर बनने से नहीं रोकते, लेकिन वीजा ऑफिसर ये जरूर देखता है कि स्पॉन्सर एक्चुअल में आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं। अगर स्पॉन्सर की पहले से बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो ऑफिसर ये समझना चाहता है कि स्टूडेंट की भी पूरी पढ़ाई का खर्च एक्चुअल में कैसे पूरा होगा। इसीलिए केवल स्पॉन्सर का नाम बताना काफी नहीं होता बल्कि पूरी फंडिंग स्ट्रक्चर स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से समझाना भी उतना ही जरूरी होता है। रेडिट पर इस मामले को लेकर कई लोगों ने अपनी राय भी दी। कुछ लोगों का मानना था कि स्टूडेंट को फंडिंग स्ट्रक्चर अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था। अगर एजुकेशन लोन और फैमिली सेविंग्स पर ज्यादा जोर दिया जाता और अंकल की फाइनेंशियल सपोर्ट को सेकेंडरी सोर्स की तरह बताया जाता तो शायद इंटरव्यू का फोकस बदल सकता था। हालांकि ये सिर्फ लोगों की राय है, ऑफिशियल रीजन वही माना जाएगा जो वीजा ऑफिसर ने सेक्शन 214 सब क्लॉज बी के तहत दिया। अब सवाल ये कि भारतीय स्टूडेंट्स इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले, वीजा इंटरव्यू से पहले अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग साफ रखें। अगर एजुकेशन लोन है तो उसकी डिटेल्स अच्छी तरह समझें। अगर स्पॉन्सर कोई रिलेटिव है तो उनकी इनकम, फाइनेंशियल कैपेसिटी और आपके साथ रिलेशनशिप को साफ और कंसिस्टेंट तरीके से एक्सप्लेन करने की तैयारी रखें। इंटरव्यू में कोई भी जवाब बदलना, कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन देना या बिना तैयारी के फाइनेंशियल क्वेश्चंस का जवाब देना नुकसान पहुंचा सकता है। एक और जरूरी बात याद रखिए, F1 वीजा इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट से ज्यादा आपकी एक्सप्लेनेशन मायने रखती है। ऑफिसर कुछ ही मिनटों में ये तय करता है कि आपकी पूरी स्टडी प्लानिंग एक्चुअली वास्तविक है भी या नहीं, भरोसेमंद है भी या नहीं। इसलिए हर छोटा आंसर साफ और फैक्ट्स और आधारित होना चाहिए आपके फैक्ट्स पर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें।
ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।